अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम बैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 22 जनवरी 2022 शाम 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत अहम इशू है। एक तो जस्टिस काजी फैजी साहब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे हैं। हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने और बार काउंसिल से बुलाया और बड़े से लोगों ने मुझसे सवाल किए, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। लेकिन सबसे पहले दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहला जो इशू है वो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मनशियात स्मगलिंग केस की सवात है। राना सनाउल्लाह आज अदालत में पेश हुए। आज अदालत में पेश होना साबित करता है कि उन्हें पता था कि आज जजमेंट होनी है। लेकिन अफसोस और दुख का मकाम है कि प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं मौजूद है यहाँ पर। और जज ने यह पूछा कि प्रोसिक्यूटर को आए, और केस के प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहे महकमे प्रोसिक्यूशन के हवाले से। ये इस केस के लिए संजीदा नहीं है। मार्च की तारीख दे दें ये फरहाद शाह। अब देखा, अब दादल के लटकाना, और अभी तक इस केस में फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दिए। आप याद रखिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए। कभी और वीडियो का चक्कर, कभी इधर से उधर, जो कुछ भी होता है मेरिट में है, मेरिट पे बहस करें और काम को खत्म करें। फर्दे जुर्म आए दो शहादते और काम खत्म हो। अब यहां एंटी नार्कोटिक फोर्स को और खास तौर पर सेक्रेटरी नार्कोटिक्स को कलीम इमाम साहब है, बड़े ईमानदार ऑफिसर है। क्यों नहीं हो रहा ये? क्यों इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही? इस केस की इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। और ऐसा कि डे टू डे ट्रायल चलाए, खत्म करें सारे मामले को। इसको लटकाया क्यों जा रहा है? फायदा तो मुलजमान को होता है ना, आपको पता है, इस सारे काम को सामने रखते हुए। और केस की समाअत जो है 19 फरवरी तक, यानी जो वकील है वो चाह रहे थे मार्च में मुलतवी हो जाए, फिर भी 19 फरवरी चलेगी। एक महीना ही तकरीबन मिल गया। यानी ये केस कोई ऐसे हैं कोई महीना चलने वाले हैं। ये बर्बाद इक़्तिदार को सोचना है, सारे मामले को सीरियसली टेकअप करना है। इसे बदनामी होती है। और अभी ये चलते हैं, आपको याद होगा ख़वातीन डॉक्टर्स के साथ नाजेबा वीडियो बनाने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमे में गिरफ्तार अब्दुल्ला हारिस की ज़मानत मंजूर कर ली और ज़मानत बाद गिरफ्तारी है 2 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ मंजूर की है। और हतमी चालान के बाद ट्रायल को 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। वो स्क्रीनशॉट में सारा आपके साथ चलाऊंगा लेकर। तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मोबाइल जैसे वीडियो बरामद हुई और मुलजिम के नाम पर नहीं है। ये तो बड़ा अजीब सा है। नाम पर नहीं है तो किसी का मोबाइल लेकर चलते हैं, पर हाई कोर्ट कह रही है ये। और जस्टिस फारूक हैदर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। और प्रोसिक्यूशन का मुलज़म को जेल में रखने का कोई मकसद है नहीं। ना ज़मानत देकर एडवांस में सजा नहीं दी जा सकती, ये फैसले में कहा गया। FIA ने नाजेबा वीडियो बनाने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। बड़ा सीरियस इशू है ये, और हमारे डॉक्टर सारे इस मामले को देख रहे थे, लेकिन इसको बड़ा सीरियस लेके चलना चाहिए। इस तरह का मौका बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जिससे इम्प्रेशन ऐसा डेवलप हो जाए। अच्छा हाँ, अब चलते हैं आपको आगे मामले की तरफ लेकर। जस्टिस काजी फैजी जो हैं वो ना, आपको पता है, हाँ आपको पता होना चाहिए, वो ना थोड़ा सा लेट पहुँचे। अच्छा, अब लेट पहुँचने की वजह भी बताई उन्होंने। अगर सुन लीजिएगा क्या वजह है। मैं मजाक नहीं कह रहा, एक सारा क्या ज़रूरत है इस बातें करने की। यानी जब खुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस बहस किया, आपको पता है, लेकिन यहाँ सुने क्या वजह है जी। और उन्होंने कहा जी कि मैं GOR से ना हाई कोर्ट की जानब पैदल चलने लगा। अब चहल कदमी के बहुत फ़ायदे हैं। अब ज़रा ये सुनिएगा जी। खूबसूरत शहर है, लेकिन पैदल चलने वालों के हकूक़ से मुतालिक बड़ी तकलीफ़ है। और जिसके पास गाड़ी नहीं है, फुटपाथ उसका हक है। रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, कहीं गटर खुले हैं, कहीं पानी जमा था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक साहब का गेट था, उसके आगे रुकावटें थी। ये माइंड सेट शो कर रहा है। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट में। आज खुद आपने सिर्फ वो साफ़ियों वाला, बाकी मामला आप ले सकते थे नोटिस यहाँ। और अब आगे जो वो फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें आवाम से नहीं डरना चाहिए। मसले उस वक्त हल होंगे जब आवाम में रहेंगे। ये गाड़ियों की फूफा सायरन लोगों के कानों से क्या गुजरती है, यह सब चीज़ें आवाम के पैसे से हैं। पुलिस का अमला मेरे साथ चलने से बेहतर था वो लोगों को महफूज रखते। यानी क्या कहना क्या चाहते हैं आप? एक जज का काम ये इस तरह का है, ये कुछ सियासतदान है? जस्टिस काजी फैजी साहब को सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए। और वैसे भी आप क्यों निकल के आए हैं? आपको पैदल आना, आप यानी आप लॉ एंड ऑर्डर को और बाकी चीज़ों, खुदा ना खासा अल्लाह ना करता कोई ऐसा हादसा हो जाता तो कल सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे आ जाना था। ये सहूलतें आपको इसलिए दी हैं आसानी से पहुंच। अगर पैदल चलने का शौक किसी को है तो जाए वॉक करें। और वैसे भी डॉक्टर आपको पता क्या कहते हैं, यानी मैं भी इस तरह करता था तो मैं ना कई दफ़ा अपने ऑफिस से घर पैदल गया,
तो मेरे डॉक्टर बड़ा सख्त नाराज़ हुआ मेरे से। वो कहने लगे भाई सैर करने के लिए पार्क में फिरना है, यहाँ फ़िज़ा ठीक नहीं है, जहन बनाना है कि आप वॉक कर रहे हैं, ये घर से वहां तक जाना ये तो एक्सर्जन है, ये तो माइंड पे प्रेशर ज़्यादा डालता है। बहरहाल ये सियासी बातें हैं सारी, जितना भी गुफ्तगू सारी की अक्सर जो है ना वो सियासी बातें हैं। और पर वो उनका अपना कहना है जो भी है। अब आगे वो कहते हैं गाड़ियां घरों में रखने से आलूदगी में कमी आएगी, आला अफसरों काम पैदल चलें तो जो सूती आलूदगी में भी कमी आएगी, गाड़ियों की आमदरफ से मुतालिक माल लोड की बहुत बुरी हालत है, हमें एक दिन कार फ्री डे रखना चाहिए। साइकिलों पे तो अच्छा था कि साइकिलों की तजवीज़ दी जाती और ये सारी चीज़ों को रख कर, लेकिन यहाँ जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में वक्त बड़ा बचता है। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर GOR से यहाँ तक आना हो तो मुझे आधा पौना घंटा चाहिए और वक्त की बहुत ज़रूरत है। सैर करने के लिए पार्क है आपके पास, वहाँ चले। और ये जो भी बातें हैं इस पर आज खुद नोटिस लिया होता तो मैं समझता कि जनाब इन्होंने कोई ऐसे ऑर्डर कर दिए आप और हमको चलें। बहरहाल ये बातें हैं। और वो जायदादों के अक्सर तनाज़ों के बारे में अफसरान के गलत अंदराज या लापरवाही की वजह से होते हैं। दीगर ममालिक में ऐसे तनाज़ात शाज़ो नाज़र होते हैं क्योंकि जायदाद के रिकॉर्ड का तकद्दुस बरकरार रखा जाता है। जायदाद के अंदराज की जिम्मेदारी रियासत की होती है। अच्छा, यहाँ मुझसे किसी ने जब ये बात हो रही थी मुझे किसी ने पूछ लिया कि मिसेस सरीना ईसा ने जो जायदादें खरीदी थी उसका रिकॉर्ड तो फिर रखा होगा, उन्होंने फिर डिक्लेयर क्यों नहीं किया अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नों में? और मनी ट्रेल नहीं है उनके पास, तो उनके पास तो रिकॉर्ड नहीं है। ये कौदो फिल में तजाद नहीं है। अब मैं तो उसको जवाब नहीं दे सकता था। यही सारा कुछ तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद है। हमने जो कुछ चीज़ें बतानी है आइन और कानून को सामने बराबरी का सतह का हमने नफाज करना है यहाँ, ठीक है ना जी। फिर उन्होंने आगे कहा जैसे काजी फरमाया कि सूबे निज़ाम दुरुस्त कर दें तो दीवानी मुकदमात झगड़े और जराइम में कमी आएगी। हमें बतौर कानूनदार मसाइल की जड़ तक जाना चाहिए। हमें दीवानी मुकदमे में कमी लाने के लिए इक़दाम करने होंगे। दीवानी मुकदमात का दराज सही होना चाहिए। बाहैसियत जज अब सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, कोई ऐसे डिसीजन, कोई ऐसी चीज़ें जो जजमेंट इन रैम के कॉन्टेक्स्ट में कोई असू मोटो ही लेकर अभी तक आपने चले चीफ जस्टिस को ही भिजवा देते ये सारे मामलात को कि जनाब सिविल सिस्टम ये ठीक कर लें। ये खाली ज़ुबानी कलामी बातें, ये सियासतदान करते अच्छा लगे। जज का काम नहीं है इस तरह की बातें करना, ये सियासी बातें हैं। और मैं ये समझता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी है। आर्टिकल 209 और कोड ऑफ कंडक्ट में बैकग्राउंड पे आप लोगों के लिए चला देता हूँ बार बार। और इसमें फिर वही, और जो जायदादों का इन्होंने जिक्र किया बड़ा रिकॉर्ड है, मिसेस सरीना ईसा का आप रिकॉर्ड सारा देख लें। अगर डिक्लेयर किए होते तो सारी सामने आती थी। कॉल ऑफ फेम में तजाद तो कोई नहीं होना चाहिए ना, याद देख रहे याद रखिएगा ना। और वो अपने तौर पर कहते हैं जी बलूचिस्तान के मैं चीफ जस्टिस के तौर पर जब रहा, ताखीर के रोकथाम के लिए आगाज़ पर चेकलिस्ट बनवाई, चेकलिस्ट ट्यूशन की बुनियाद पर रखी थी। मुकदमा करने वाले की शिनाख्त के लिए बायोमेट्रिक ज़रूरी करार दे दिया। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चले ये तो कर दिया आपने सारा, लेकिन क्या स्पीडी हो गया? क्या बोझ ख़त्म हो गया अदालतों का? हर एक को पता है, ठीक है ना जी। और हाथ हड़ताल के वाले से बात की उन्होंने, ये तो बड़ा अच्छा है। तो फिर इनके लिए जो हड़तालें करते रहे वकला, भैया अब इन्हें ये भी तो कहना चाहिए था ना कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था उस वक्त वकील हड़ताल क्यों करते रहे? इन्होंने ये तो नहीं ऐसी कोई बात, मेरी इतला के मुताबिक ऐसी तो कोई बात नहीं की है। इन्हें करनी चाहिए थी ना बात, इन्हें यह भी बात करनी चाहिए थी जो मेरे लिए भी हड़तालें की है। जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से जब अपॉइंटमेंट होनी थी जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वहां भी बात करनी चाहिए थी। वहां भी यानी इन्हें रोकना चाहिए था, इनकी आज स्टेटमेंट आनी चाहिए थी हाईकोर्ट के प्लेटफॉर्म से या पंजाब बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से कि नहीं ये जो उस वक्त भी हुआ है मेरी खातिर भी आपने जो हड़ताल की है वो गलत की है। ऐसी तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई उनकी तरफ से, ना ही जस्टिस आयशा मलिक की एलिवेशन के कॉन्टैक्ट, सॉरी एलिवेशन अपॉइंटमेंट है, फ्रेश अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज तौर पर, वो नहीं होनी चाहिए। वो एहतजाज करना आपका ही नहीं हक है। मौजूदा कानून में तरमीम आती है लेकिन उसका अंदराज नहीं किया जाता। जज और वकला गाड़ी के दो पहिए हैं लेकिन गाड़ी से चल सकती है जो दोनों एक साइज़ के हों। अब ये देखना, ये अब उनका अब अपना नुक्ता नज़र है, अब क्या है क्या नहीं है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है ना जी। और ना मेरे जहन में ऐसी बात है। लेकिन अब कॉल ऑफ फेल में तजादात के हवाले से जब जो है ना, और जब वो वकील था वो ज़्यादा वक्त सही कानून तलाश करने में वक्त लगता था। जब बलूचिस्तान का चीफ जज बना तो हड़ताल की वजह से कभी कोई काम बंद नहीं हुआ। तो जब आपकी एफ फिर वही सवाल आता है जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब के पास कि जब इनके अगेंस्ट रेफरेंस चल रहा था उस वक्त हड़तालें क्यों हुई? तो बार काउंसिल या बार ने हड़तालें की तो उन्होंने आकर रोका क्यों नहीं? एक ऑर्डर ही पास कर देते कम अज़ कम, या आज को नोटिस लेने के हवाले से बात कर देते।
तो ये तो बहरहाल, और ये और फिर आगे जिक्र करते हैं, मैं इस्लामाबाद भी सुप्रीम कोर्ट से पैदल जाता हूँ, और आपको याद है कि वहाँ एक MNA MP के बैकग्राउंड पे अगर वो चीज़ें चल जाएँ तो आप देख लीजिएगा, पैदल आते क्या लड़ाई की, क्यों जा रहे हो, इधर क्यों देख रहे हो, या ऐसा जो भी कोई बातें हुई वो आप सब ने देख ली थी। वो बाद में पता चला कि नाम कोई है ही नहीं, वो एक MNA था वहाँ का, कराची का, जिसके साथ इनकी गर्मी सर्दी हो गई थी, और वो कहा गया कि गाड़ी में टैक्स नहीं देते, वो पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें चली, वो रिकॉर्ड की चीज़ें है, वो बैकग्राउंड पे फिर मैं चला देता हूँ आज, ज़रा आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। और यहाँ फिर वो कहते हैं मेरी बड़ी तारीफ़ें की हैं, चंद लोग वकला ने तारीफ़ें की होंगी, वकला की अक्सरियत तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के नुक्ता नज़र से इत्तफ़ाक़ नहीं करती है जी, उनका तर्ज़ अमल से भी इत्तफ़ाक़ नहीं करती है जी। वो जो जितने चंद वकला साहब बैठे होंगे और वो एक ही अपना नुक्ता नज़र के, या जिन लोगों को पता नहीं है वो तारीफ़ तुर्फ़ी करते होंगे, या ख़ास तबका फ़िक्र जो सो कॉल्ड लिबरल का है वो इनके कॉन्टेक्स्ट में ये आप एक करता होगा, लेकिन अपना कहते नहीं फेस वैल्यू वकील की नहीं, केस की होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप कह रहे हैं ये सारी, और आगे वो अच्छा बता रहे हैं जी, मेरे से दोस्ती रखने का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, आज़म मजीद तारड़ और फरजान शहजाद का केस मुस्तरद कर दूँ, हो सकता है, कहना चाहिए था मैं मुस्तरद कर दूंगा अगर मेरिट पे नहीं होगा, यानी यहाँ नाम लेने की भी क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नेमिंग द लॉयर्स। और कायद आज़म ने मुस्लिम लीग बनाई, उनका एक विजन था, उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे अपना कायद आज़म के विजन को अगर सामने रख के देते तो जो बातें आपके ख़ानदान के बारे में थी वो सोचना चाहिए था ना, अगर वो विजन वाकई है, ठीक है ना जी। और जो दहशतगर्द होता है उसके पास दलाइल नहीं होते, उसके पास बंदूक होती है, और सबसे कमज़ोर और वो सबसे कमज़ोर तरीन तबका है, पता नहीं अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी। और मेरे ख़िलाफ़ डेथ थ्रेट चला, एक यूट्यूब पर वीडियो चलाई गई, मेरी बीवी को ये बात बुरी लगी और वो थाने चलेगी, लेकिन 5 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई। शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को पता नहीं है कि FIA के हवाले से जो है ना कानून पता होना चाहिए ना, अंदराजे पुलिस का तरीक़ाकार और है, वो फ़ौरन पर्चा दर्ज होना है। FIA के कॉन्टेक्स्ट में मैंने तो आज तक कोई FIR नहीं देखी है, यानी ये भी जज साहब को ज़रा कानून का तो पता होना चाहिए ना। अब जो मैं एक तालिब इल्म के होने के नाते मुझे पता है कि FIA में इंक्वायरी पहले होती है, बाद में FIR होती है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत आना है ना आपने, और किसके तहत आना है। चले मैं इंतज़ार करूंगा कि शायद इस पर क्लैरिफिकेशन आ जाए, किसी की तरफ से आ जाए कि FIA में फ़ौरन पर्चा दर्ज हो जाता है इंक्वायरी के बगैर ही, प्रिवेंशन ऑफ रूल्स मौजूद है उनके। और आगे फिर ये मुझे ये अच्छा नहीं लगा, लाहौर वालों का मसला फोग है, भट्टे चल रहे हैं, फसलों की कटाई के बाद आग लगाई जाती है, इस मामले को बड़े आराम से रोका जा सकता है। जनाब अल्लाह शायद पता नहीं है आपको, जैसे शायद करीम में बहुत काम कर रहे हैं, और स्मोक के हवाले से जितने इकदाम किए हम लोग मौजूद होते हैं कोर्ट के अंदर, जितने इकदाम हो रहे हैं ना लाहौर के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, बहुत रिजल्ट है उसके और दूरस नताइज हैं उसके। हम तो काफ़ी मुतमईन है कि स्मोक के कॉन्टेक्स्ट में जितना काम किया और हमारी हाई कोर्ट्स ने किया, शायद इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी। बहरहाल ये तो हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता, इजाज़त चाहूँगा, फिर किसी और वक्त प्रोग्राम पे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।